1947 में। 1947 में? सही में? हाँ सही में? हाँ जी। नहीं, लेकिन कंगना रनावत का तो कहना है 2014 में आजादी मिली। पागल हो गई है, वो मोदी का खरीदा हुआ आदमी है। मोदी का खरीदा हुआ आदमी है, कंगना पता लगेगा। ये नाचने वाली इतिहास जानती है। से देश गुलाम होना शुरू हो गया है और भविष्य में देश गुलाम होने जा रहा है मोदी के राज्य में। अभी हम कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार मेरे देश में है वो गुलामी से भी बदतर है। अगर कंगना में दिमाग है, मोदी में दिमाग है, तो भ्रष्टाचार खाली मिटा के देखा। इसको भेंट हुआ है, मोदी इसको बुला के दे दिया अवार्ड और सिखा दिया कि मेरे बारे में खूब बोलो और कांग्रेस के बारे में ऐसे। हमारे संविधान के अवहेलना करता है या अपमान करता है, संविधान के नियमों का जो लिखा गया है, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कान के नीचे देना चाहिए कि झन झन करे। कान के नीचे ऐसा बजाना चाहिए ना कि उसका झन झन करे। ठीक है, हम इंटरव्यू लेंगे मोदी को कि क्या गलत किया, क्या सही किया है। मोदी का इंटरव्यू लेंगे, बुझ गए कितना बर्बादी किया है। इंटरव्यू दे मोदी को, हम पछाड़ देंगे बात करने में। जी हाँ, इतना गलत आदमी है। हम लोग जागरूक जनता, हम गोंगा बौधा नहीं है। 14 साल से 14 हमको हिसाब दे और हम उसको हिसाब लेंगे और कितना गलती किया है। हाँ, वो कागज पर हम लिख के करेंगे। जी हाँ, ये पब्लिक को कितना। बहुत बातें हो गई देश विदेशों पे, बहुत चर्चे हो गए राजनीति और पॉलिटिक्स पे। आज हम बात करेंगे इतिहास की, क्योंकि वाकई में आज इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं कितने नशेरी, गंजेरी, चरसी इसी प्रकार आकर और हमारे संविधान के बारे में अनाप शनाप बयान देते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं। अंकल, आज़ादी कब मिली थी भारत को? 1947 में। 1947 में? सही में? हाँ सही में? हाँ जी। नहीं, लेकिन कंगना रनावत का तो कहना है 2014 में आजादी मिली। पागल हो गई है, वो मोदी का खरीदा हुआ आदमी है। मोदी का खरीदा हुआ आदमी है कंगना। 2014 से पहले जैसे देश गुलाम होना शुरू हो गया है और भविष्य में देश गुलाम होने जा रहा है मोदी के राज्य में। 14 से पहले जैसे अभी हम लोग घूम रहे हैं सड़क पे, क्या ऐसे नहीं घूमते थे लोग? घूमते थे तो सब दिन घूमते हैं, आज भी लोग घूम रहे हैं। लेकिन वो जो बोली है वो बिल्कुल नाजायज बोली है, बकवास बोली है। गांधी जी किस स्थिति में देश की आज़ादी लिए, वो गांधी जी का टाइम का जो इतिहास पढ़ेगा या उनका जीवनी पढ़ेगा, उनके साथी का जीवनी पढ़ेगा, तब सच्चा पता लगेगा। ये नाचने वाली इतिहास जानती है। गांधी जी कभी कटोरा लेके भीख भी मांगे थे? नहीं, कभी नहीं मांगे गए। वो गांधी जी अपने दिमाग से नहीं काम लेते तो गोलियों से सबको भून देता अंग्रेज। लेकिन उसने तो कहा कि आज़ादी जो हमें मिली थी 1947 में, हम भी कुछ बोल सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं। बोलना, मुंह से बोलने में क्या लगता है? मुंह से बोलने में कुछ नहीं लगता है, उसको कोई दिमाग नहीं है। शासन चलाना और आज़ादी लेना बहुत मुश्किल बात है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो तो सम्मानित किया गया, वो मोदी जी उनके आदमी थे, उनको दे दिए पद्मश्री। वो तो रोज दूसरे के नाम बदल रहे हैं रोज मोदी जी। ये बढ़िया काम कर रहे हैं। वो भी तो कोई जमाने में अपने स्थिति के लायक था तो उसका नाम रखाया। अब राजीव गांधी के खेल मैदान में नाम बदल दिए, एक दूसरा खेल मैदान बना देते, तब हर जगह नाम बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी। राष्ट्र पार्टी इसलिए है कि उसका हर स्टेट में कैडर है। हाँ। और उसमें कोई राष्ट्रीय चीज नहीं है। बुझ गया कि नहीं? हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंगना रनावत अभी तक जितने भी बयान दी है वो बीजेपी के पक्ष में ही दी है। इसी कह रहे कि खरीदा हुआ आदमी है। हाँ, वो एकदम खरीदा हुआ आदमी है। अच्छा, हमें तो लगा शायद सुनिए, जो आज़ादी गांधी जी दिलवाए, जवाहर जी दिलवाए, उससे बड़ी आज़ादी देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी गुलामी है, इसको एक कंगना मिटा दे। हमें तो लगा सच में 1947 में आज़ादी मिली ही नहीं थी। हाँ, मिली ही नहीं थे। अंग्रेज ऐसे ही आपको जिम्मा करके चला गया था। ऐसा बात लगता है ना, आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। कितना दिन संघर्ष हुआ, कितना बलिदान हुआ। अभी हम कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार मेरे देश में है वो गुलामी से भी बदतर है। अगर कंगना में दिमाग है, मोदी में दिमाग है, तो भ्रष्टाचार खाली मिटा के दिखा दे बस। जो पग पर भ्रष्टाचार है, एक चपरासी से बड़ा बड़ा पदाधिकारी सब IAS लोग घूस लेता है, मंत्री घोटाला करता है, ये वो उससे भी गंदा काम अभी हो रहा है। जी हाँ, तो देश आज़ाद होने से तो इतनी गंदगी और फैली, इसको कोई हटा दे। एक और बयान दिया है सर, कंगना रनावत ने कहा है कि कोई हमें ये बता दे कि 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी तो मैं पद्मश्री वापस कौन सी लड़ाई हुई थी? वो लड़ाई 100 बरस चला। 1857 में शुरू हुआ था और दबते कुचलते उठते पटकते आके 1947 में विजय प्राप्त हुआ। जी हाँ, 100 बरस चला। उसमें कितने लोग मारे गए? हाँ,
कितना लगभग कितना उम्र होगा अंकल आपका? हमारा 65 मान के चलिए, 65-66। 65। तो मान के चलिए कि आज़ादी के कुछ साल बाद ही लगभग में आपका हाँ भाई 2-4 साल के बाद जन्म हो गया। हाँ उस समय आपके दादाजी जो होंगे वो सब किससे सुनाते होंगे कि क्या कुछ हुआ? हाँ सब कुछ सुनाते हैं। उसके बाद हम इतिहास पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं 5 घंटा, ऐसे भी मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ती हूँ, तो खाली गाना गाने की चीज़ सीखी है। वो पढ़ने में टाइम दे और विद्वानों का जो इतिहास पढ़े, और इससे बहुत काबिल लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े। उस सब से इसको भेंट हुआ है। मोदी इसको बुला के दे दिया अवार्ड और सिखा दिया कि मेरे बारे में खूब बोलो और कांग्रेस के बारे में ऐसे ऐसे बोलो। कोई मियाँ जी हिंदू को गाली देता है तो हिंदू कल देने का है। हम कतरो बुरे हैं तो हमको कोई गाली दे, हम किसी को गाली तो नहीं देते, हम इनको गाली तो नहीं दे रहे हैं। ये अपने मर्जी के, हम अपने मर्जी। एक्ट संविधान का एक्ट कहता है कि अगर कोई संविधान की अवहेलना करता है या संविधान के जो लिखा हुआ बात है उसका अगर अपमान करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो सजा इसलिए उसे ऊपर लेवल के आदमी है, जो सजा देने वाला है उसी का आदमी है। तो यहाँ यही तो भ्रष्टाचार है कि जिसका आदमी ऊपर में है तो सजा की हकदार है कंगना रनावत या नहीं? हकदार है, वो हकदार है। गांधी का अपमान किया है, समझ गए ना। लोग स्टूडेंट हैं। भारत को कब आज़ादी मिली थी? भारत को आज़ादी तो पहले ही मिल गया था, लेकिन बाकी नेता लोग आज़ाद होने थे तब ना। कब मिला था? ईस्वी? आपको नहीं पता है जी? बताएंगे अच्छी तरह से। नहीं, हमने सुना है कि भारत को असल में आज़ादी 2014 में मिली है। सच है? लोग बोलते हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिला है। वो तो उनको आज तक नहीं मिला है। वो तो आज तक नहीं मिला है। कैसे क्या था? आपको ये कौन बताया 2014 में? जो बोले हैं ना उनके लिए बोल रहे हैं। देश में ये बात गूंज रहा है, बवाल अरे तो बढ़िया आदमी की बात गूंजे उसको गूंजाइए ना। कोई भी बात बोल देगा उसको आप लोग गुंजा रहे हैं ना। अच्छा नहीं, एक और बात उसने फिर से ठीक है, आप मेरा बात सुन लीजिए। आप ये पूरा जो भारत में बात गूंज रहा है किसके बदौलत गूंज रहा है? नहीं तो आप लोग के बदौलत। हमारी बदौलत मैं मानती हूँ इस बात को। टाइम्स नाउ के शो में आके उसने इस बात को कहा। वहाँ पे और भी लोग मौजूद होंगे जिन्होंने उनके बातों पर तालियां भी बजाई। उसके इस बातों पे उन्होंने तालियां भी बजाई। आप समझ सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है। तो ये हमें बताइए कि वो जो बयान दे रही है वो कितना प्रतिशत सही है? बस हम ये ओपिनियन लेने आए। माइनसों में सही नहीं है। वो बयान दे रहे हैं जो माइनस में भी सही नहीं है। आप कितना प्रतिशत की बात कर रहे हैं? कोई व्यक्ति हमारे संविधान के अवहेलना करता है या अपमान करता है संविधान के नियमों का जो लिखा गया है, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? कान के नीचे देना चाहिए कि झन झन करे। कान के नीचे ऐसा बजाना चाहिए ना कि उसका झन झन करे। ठीक है, और मेन दायित्व आप लोग का भी हो जाता है। ये सब बात जो मुद्दा उन लोग कुछ अगर आप लोग भी जो है ना सो पार्टी से सट के बोलने लगे हैं। ये भारत की बात जो न्यूज़ देता है वो मोदी के पक्ष में देता है, समझ गया कि नहीं? एकदम। और कांग्रेस के विपक्ष में देता है। कई बार राहुल गांधी को दोगला बोल दिया है। दोगला बोलने के प्रेशर को औकात है। राजीव गांधी के दोगला बोल चुका है कई एक बार, पकड़ के पीटने लायक है। दोगला आप किसी को क्यों कहिएगा? तो जो राजीव गांधी को कह दिया, राहुल गांधी को कह दिया, ये सब अब शब्द बोलने लगे हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग, अब शब्द बोलना चाहिए। तो हाँ, बीजेपी का कहना है कि मतलब अभी जो है 2014 से जो देश में बदलाव आया है, इससे पहले वो बदलाव नहीं था। देश में 14 से गंदा बदलाव आ रहा है, गलत बदलाव आ रहा है। क्या गलत बदलाव ये आ रहा है कि मोदी जी जितना भ्रष्ट डिपार्टमेंट खोले हैं उसमें और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। बंद एको विभाग ने किए हैं। हम लोग इनको लाए थे भ्रष्टाचार बंद करने के लिए, तो बंद तो नहीं हुआ और 10 को विभाग भ्रष्टाचार के खोल दिए। लूट हो रहा है, समझ गया कि नहीं? और कई गो बड़ा जो सो कि इंडस्ट्रीज को, नेशनल इंडस्ट्रीज को गिरवी रख चुके हैं। रेलवे को गिरवी रखने जा रहे हैं। तो ये सब गिरवी रख देंगे तो राष्ट्र को बचेगा क्या? ये किसान के जमीन को गिरवी रख दिए हैं। किसान को जमीन को, खेती को गिरवी रख दिए 3 कानून बना करके। ये तो इंसान यहाँ का गोगा बौद्धा जनता जिस दिन जागरूक होकर मोदी को पकड़ के कुट्टी कुट्टी काट देगा, उसका लाश नहीं पता चलेगा। खेती को कौन गिरवी होता है रखने वाला? इंडस्ट्री को क्यों नहीं गिरवी रखता है ये? और प्राइवेट को तो ये सरकारी जो जमीन को गिरवी रखा है, ये गिरवी रख दिया कंपनी को। और कहता है कंपनी खेती करेगा, मेरा खेत कंपनी जोतेगा, 3 लोग खाएगा क्या? नहीं, मोदी जी का तो कहना है कि हम जो भी नियम लाते हैं वो जनता के हित में लाते हैं। तो कहने के लिए तू बोलबे करेगा। वो नेता लोग तो उल्टा बोलबे करेगा। वो रात को दिन बोलता है, दिन को झूठ बोलता है, समझ गया कि नहीं? तो उसके बोलने का हम बुद्धिजीवी मान लेंगे? हम लोग बुद्धिजीवी हैं। हम लोग किसी पार्टी के आदमी नहीं है। हम लोग हर प्रधानमंत्री का विश्लेषण करते हैं।
कि प्रधानमंत्री कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। सही है, बैठ गया मोदी जी क्या नीति में कर रहे हैं? हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी भैया? करके वोट लिया है। हमारे देश को कब आज़ादी मिली थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अभी के लिए जानते हैं। क्या दिक्कत, क्या अभी जाएगा? बहुत सारा दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत हो रहा है। पब्लिक हर चीज में चुरा रहा है। हमारा देश आगे बढ़ गया है बहुत। कहाँ आगे बढ़ गया? हमारा देश चीन जीडीपी में आप आगे बढ़ गया, जीडीपी में कितना पीछे है आप पहले बताइए। बांग्लादेश कहाँ है और उसका आपका इंडिया कहाँ है ये बताइए आप पहले। भारत की बात वाला जो संवेदन जीडीपी में आपका बांग्लादेश सबसे पीछे था, आज आप बांग्लादेश जो आज सबसे आगे हो गया। मोदी जी का कहना है कि पहले वो सारी चीजें जो भारत में अभी तक नहीं आई थी, जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट वो सब आ गया, तो फिर कैसे पीछे कैसे जाएगा? कैसे पीछे जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी नहीं था, हर चीज था, पहले भी था। केंद्र तक भेजिए, हम इंटरव्यू लेंगे मोदी को कि क्या गलत किया क्या सही किया है। मोदी का इंटरव्यू लेंगे, बुझ गए कितना बर्बादी किया है। हाँ, मोदी हमसे इंटरव्यू दे, मोदी को हम पछाड़ देंगे बात करने में। जी हाँ, इतना गलत आदमी है। हम लोग जागरूक जनता है, गोंगा बौधा नहीं है। मोदी 14 साल से हमको हिसाब दे और हम उसको हिसाब लेंगे और कितना गलती किया है। हाँ, वो कागज पर हम लिख के करेंगे। जी हाँ, ये पब्लिक को कितना पीसा है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर उसके बावजूद भी सरकारें बार बार बीजेपी की ही क्यों? इसलिए कि वो मदारी है। किसान निधि दे करके 2-2 हजार रुपया सरकारी खजाना से और किसान से वोट खरीद लिया है। किसान गोंगा बौधा है, उसको लगा 2 हजार रुपया कहाँ से आया, वो सरकारी पैसा कौन है बांटने वाला। तब ऐसे करके उल्लू बनाता है, बहुत बड़ा मदारी है वो खिलाड़ी मदारी है वो, और जनता को उल्लू बनाता है। जी, अब वोट लेकर के फिर बैठ करके उसको सबको ही करता है। तब नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताइए? नोटबंदी से 1 रुपये को फायदा? नोटबंदी से तो मोदी का कहना है कि नोटबंदी से काला धन उचका हुआ। ये कहाँ काला धन आया? जमा कहाँ हुआ? कौन बैंक में जमा हुआ? कितना करोड़ आया काला धन? एको नहीं आया। नोटबंदी का परिभाषा है नोट को छोटा कीजिए, ये नोट को और बड़ा कर दिया और उस रुपया को अपने लुका लिया सब ले जा करके, उसको आसानी हुआ। 2000 का निकाल। नोटबंदी का माने कि नोट को छोटा कीजिए, तो ये 500 से और नीचे लाता 1000 से, तो 2000 का निकाल दिया। वो कहाँ पढ़ा है? हम क्या अनपढ़ है? क्या नोटबंदी से किसको इफेक्ट पड़ा और क्या? नोटबंदी से जमाखोरों को पैसा आसानी करने में हुआ, और जो पैसा दर देहात में रखा हुआ था उसका पैसा सब निकल कर बैंक में आया और बैंक से निकाल कर घोटाला कर गया मोदी जी। घुमा करके चक्कर मार दिया मोदी। वो बात हम जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी जानते हैं। एक बक्सा का पैसा निकाल लिया, जितना रुपया था रखा हुआ उसको बैंक में लाना पड़ा। किसको फायदा मिला इस नोटबंदी से? सरकार को, मोदी को। कैसे? उसको बहुत बड़ा, जैसे कि पैसा आ गया, बजट आ गया, पैसा आ गया हाथ में और पैसा से नाच रहा है, कूद रहा है। लेकिन अभी भी जीडीपी तो माइनस में। हम कह रहे हैं कि मोदी एक बार जब विदेश जाता है तो कितना पैसा खर्च होता है मालूम है आपको? उससे पूछिए। और कई बार विदेश गया, क्या जाकर किया, विदेश से क्या लाया? का तो कहना है हम फकीरी जीवन जीते। जी नहीं, फकीरी नहीं जीता है, यासी जीवन जीता है। चाइना कहाँ घूमता? हम अपने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारे यहाँ आप आइएगा, हम आप क्या क्यों जाएंगे कि देश को स्ट्रॉन्ग क्या किया? ये विदेशी मुद्रा कहाँ लाया, क्या लाया? रोजगार क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जनता को कहा कि अब अच्छा दिन आ गया, बुरे दिन आ गया, सारा काम इसका गलत है। ये खर्चा कहाँ जा रहा है? जी, वो जो विदेश घूम रहा है क्या फ्री में घूम रहा है? ये तो आपको स्टेट में जो जाता है वोट के लिए भाषण देने, वो भी सरकारी पैसा से जाता है, पार्टी के काम से जाता है, सरकारी खजाना से पैसा लेता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश के लिए कुछ लाने जा रहे हैं। देश के लिए क्या लाया आज तक? क्या कहीं से मुफ्त में कुछ लाया? ये तो इसको विदेश नीति नहीं आता है। चाइना का शुक्रिया है कि आप जिंदा हैं, नहीं तो जिसका दिन उसका मूड खराब होगा ना, आपको पीस देगा, अमेरिका आपको नहीं बचाएगा। लेकिन मोदी जी का कहना है हमारा देश सबके टक्कर में है, हमें अब किसी का नहीं टक्कर में। कैसे? आपके कई हथियार है, उसके कई हथियार है, आप गिनती करवा लीजिए। इसके पास 0 है अभी। चाइना के माइनस है, और ये जो जाके खरीद के ला रहा है उसमें कमीशन खा रहा है, हर औजार खरीदने में कमीशन खा रहा है। मुफ्त में कोई दिया इसको? फ्रांस, जापान कोई भी जो औजार दिया है वो मुफ्त में दिया है? नहीं, तब उसमें कमीशन खाता है और पैसा जा करके यहाँ वाला उछल आता है और वहाँ से नकली सामान लाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल आपको कि इस प्रकार जो कंगना अनाप शनाप बयान एक बार नहीं कई एक बार अरेस्ट करना चाहिए, दे चुके हैं, इसको अरेस्ट करना चाहिए। और बीजेपी प्रवक्ता जो है उनका कहना है कि ये उसका निजी बयान है। क्या लगता है ये गुंडा का जमात बन गया है, वारिस गुंडा का जमात है, और अब बहादुर हो गया है सत्ता
में आने से। जी हाँ, उन लोगों को बोलने का अकल नहीं है, तमीज नहीं है। और एक बात और अंकल, कल नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है कि जो निजी बयान पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कंगना का जो बयान है नीतीश तो उसका डुप्लीकेट है। नीतीश को कोनो पर मुख्यमंत्री बनने का इसको अकल है? क्या निजी बयान में हमें हमारे देश को अपमान करने का हक है? अब देश को अपमान करना किसी को नहीं है, हक नहीं है। देश को सुसज्जित करना हम लोग को ड्यूटी है, और गांधी जवाहर का शिकायत करना नहीं है। गांधी जवाहर से बड़ा काम करके दिखाना है। वो जो किए उससे हम बड़ा काम करें, वही हमारी बहादुरी है। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों उस जमाना में जो किए ना, सो बहुत कठिन काम किए, वो सबसे संभव नहीं था। वो करके दिखा कर चले गए। अब वैसा कोई करके हम लोग दिखाइए। कहे तो एक भ्रष्टाचार मुद्दा है। देश का कोई भी नेता अगर है तो भ्रष्टाचार को यहाँ बंद कर दे, वही पता नहीं है। आज़ादी बताइए ना, आज़ादी किसने दिलाई आपको पता है? आप है ना, आज़ादी किसने दिलाई आपको पता है? छोड़िए, रहने दीजिए, किसने आजादी दी? अब रहने दीजिए, हो गया। किसने मोबाइल खोल कर बताइए ना। मोबाइल खोल कर लगे ही करने तो लग रहा है आजादी दिलाई? कि हो गया समझ में। बीजेपी ने आजादी ना क्या कंगना रनौत क्या बोल दी आपको? कंगना रनौत ने कहा कि 2014 से पहले जो हमें आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। एक मिनट, भीख में मिली थी। भीख कौन कौन मांगा था ये हमें बता दीजिए। हटाइए, रहने दीजिए, करिए। ना, उसका जवाब दीजिए। भीख कौन मांगा था? वो बोली 2047 में जो आजादी मिली वो भीख में मिली थी। भीख कौन मांगा था और किससे मांगा था, इसका जवाब नहीं। वो बोली, वो सही बोली थी। कैसे सही बोली? हमारे हिसाब से सही बोली थी। सही नहीं होता। भीख कौन मांगा था? महात्मा गांधी ने भीख मांगा था, चंद्रशेखर आजाद ने भीख मांगा था, भगत सिंह ने भीख मांगा था, सुभाष चंद्र बोस ने भीख मांगा। किसने भीख मांगा था, ये जवाब अब दीजिए। हमने कंगना रनौत की बात नहीं सुना, लेकिन भीख कैसे थी, हमको इसका जवाब बोले। आप काहे बोल रहे हैं कि बीजेपी का मतलब ये है? नहीं, सही बोलने का मतलब ये है कि आजादी वाकई भीख में मिली थी। भीख में मिली थी। अच्छा, ये बताइए 1 मिनट, आप रिपोर्टर हैं। पद्मश्री अवार्ड क्यों मिलता है? किस लिए कंगना रनौत को मिला, बताइए? कंगना रनौत को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और वो बोली हाँ, कला के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। उसके बाद क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया उसका जवाब नहीं। वो बोली कि 2014 में भीख कौन मांगा था? सिर्फ इनकम टैक्स की चोरी भी कीजिएगा, सोनू सूद भी बनाइएगा ना। क्या इनकम चलिए, टैक्स? हटाइए। नहीं, क्या जवाब दीजिए। सिर्फ बोले, हवा में बात मत करिए सर, प्रूफ साबित करिए। हवा में बात करना बहुत आसान होता है, हवा में बात नहीं कर सकते हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में ही नहीं पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी बातें उठ रही हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गुस्सा और तनाव भरा हुआ, आक्रोशित है पूरी जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता। उनका कहना है कि कंगना रनौत ने जो ये बयान दिया है, इससे हमारे संविधान का अपमान होता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश में लिखा हुआ है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। ये बात एक नहीं, पूरे भारत की एक जनता जानती है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। और 1947 से पहले कितना युद्ध हुआ था, कितना वार के बाद हमारे देश को ये आज़ादी मिली थी। और उस आज़ादी को एक नशेरी, गंजेरी और चर्सी जो कि एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, कंगना रनौत, उसका कहना है कि वो आज़ादी हमें भीख में मिली थी। और हमें ये समझ में नहीं आता कि 2014 में कौन सी लड़ाई हुई थी और कौन सा आज़ादी हमें मिला था, और 2014 से पहले कौन सा गुलामी हम कर रहे थे। 2014 से पहले हमारा देश गुलाम था अंकल? नहीं, ये पार्टी नाचे वाली है, वही इसको आज़ादी मिला, इसको मिला 14 में, वही जब बोल रही होगी। बीजेपी की पार्टी की होगी, इसीलिए बोल रही होगी। जैसा कि आप सुन सकते हैं, एक नहीं हर एक जनता जानती है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। लेकिन अभी जो खबर चल रही है, जो बात चल रही है कंगना रनौत की, कि हमें आज़ादी 2014 में मिली थी। अगर जैसा कि मैंने कहा था, इतिहास के पन्नों को पलटने की ज़रूरत है। अगर नहीं पलटा गया तो पता नहीं ऐसी कई नशेरी गंजेरी कंगना रनौत जो कि इसी प्रकार की अनाप शनाप बयान को देते रहेगी। और तो और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके इस बयान को सही मान रहे हैं। उनको भी यही लगता है कि देश को आज़ादी 2014 में मिली थी, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि इसी आज़ादी के लिए हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हो गए थे, कई माँ ने अपने बेटे खोए थे, कई बहन ने अपने भाई खोए थे, और कितने लोगों की लहू बही थी जिसकी कोई गिनती नहीं है। तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और आज के लोग, कुछ लोग जो कि आकर ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं, इससे हमारी पूरी भारत की जनता भड़की हुई है। और कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने का
मांग कर रही है। देखना ये है कि भारत सरकार इस पर एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि अगर यही चीज़ कोई आम पब्लिक और कोई और व्यक्ति बोला होता तो शायद अब तक वो जेल के सलाखों के भीतर होता। लेकिन जेल के सलाखों के भीतर होना तो दूर की बात, कंगना रनावत के घर के आगे पुलिस तैनात कर दिया गया उसकी सुरक्षा के लिए। देखना ये है कि जनता के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए कंगना रनावत पे संविधान का उल्लंघन करने का कोई एक्ट लगाया जाता है या नहीं, और उसे आरोपी करार देते हुए गिरफ्तार किया जाता है नहीं। सारी खबरें हम आपको देंगे। आगे की सभी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।